अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल आर वेल डूइंग। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2। हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज फंक्शन x, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2y माइनस x लेस देन इक्वल टू 8, x minus y less than or equal to 4, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। बच्चे ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को के लिए हमने जो है वो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं और वो पॉइंट हमारे पास कहाँ से आएंगे, इन इनइक्वालिटीज में से, ठीक है। अब इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना जो है वो हमने बहुत ही अच्छे वे में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा हुआ है। यहाँ बच्चे एक्सरसाइज 5.1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया था, सेम हमने जो है आज भी अपनी इनइक्वालिटीज को इसी प्रोसीजर के थ्रू हमने उसको सॉल्व करना है। अगर तो आपको ये अच्छे से आते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है, क्योंकि अगर ये चीजें आपकी कवर हो जाएंगी तो देन जो नेक्स्ट इसके थोड़े से कुछ स्टेप्स हैं वो जल्दी से आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमने सबसे पहले एसोसिएट इक्वेशन ले ली, ठीक है। हमारे पास जो है हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी की जो एसोसिएट इक्वेशन है वो है 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। हम देख लेते हैं कि जब हम इसमें हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है, हम लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो है हम 0 वैल्यू पुट करते हैं। इस इक्वेशन में हम 0 पुट करेंगे y के प्लेस पे, हम लिखेंगे 2 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इधर से वैल्यू 0 हो गई, माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -8 आ गई है हमारे पास। तो यहाँ से हमारा जो पॉइंट होगा, सो द पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -8 एंड 0, ठीक है। x की वैल्यू पहले होती है और y की वैल्यू बाद में होती है। अब हम क्या करते हैं कि हम पुट करते हैं x को 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इस वैल्यू में हम x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, हम लिखेंगे 2y माइनस 0 इज इक्वल टू 8। सो इधर से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू आ जाएगी 8/2। यहाँ से कटिंग होगी तो हमारे पास जो है वो y का आंसर आ जाएगा 4। सो द पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 एंड 8। ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास अपनी इस फर्स्ट इक्वेशन के। अब हम क्या करेंगे कि हम टेस्ट भी इसके साथ ही इधर कर लेंगे, ठीक। टेस्ट एट ओरिजिन पे बच्चे हम टेस्ट करेंगे when we have the x and y value is 0 0, ठीक है। अब हम पुट करते हैं अपनी इसी इक्वेशन में। हमारी इक्वेशन जो है 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8। हम y की प्लेस पे भी 0 लिखेंगे और x की प्लेस पे भी हम 0 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है बच्चे हमारे पास रिजल्ट में 0 आ जाएगा। अब ये क्या हमें कह रहा है कि 0 लेस देन इक्वल टू 8, कि 0 जो है वो 8 से छोटा है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है और ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हमारा जो शेडेड रीजन होगा वो हमारा किस तरफ को होगा, शेडेड रीजन हमारा होगा टूवर्ड ओरिजिन, ठीक हो गया। ये हमारा टूवर्ड ओरिजिन हो जाएगा। ओके बच्चे, हमने हमारी जो है वो सेकंड इक्वेशन जो है उसकी एसोसिएट इक्वेशन हमने लिख ली है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 करेंगे कि y को 0 पुट करेंगे इसमें, ठीक है, इन इक्वेशन 2, ठीक है। चले हम लिखते हैं y की प्लेस पे 0, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये x का आंसर आ गया। अब यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट आएगा, पॉइंट आ जाएगा 4 एंड 0। अब हम सेम इधर भी करते हैं कि हम x की वैल्यू जो है वो 0 ले लेते हैं और इक्वेशन 2 में जो है वो हम उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। x की प्लेस पे हम 0 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इधर से आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और y का आंसर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इधर से जो हमारे पास पॉइंट आएगा, पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 एंड -4, हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसका भी हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट करेंगे हम इसका ओरिजिन पे, और ओरिजिन पे जो है वो हम वैल्यूज लेंगे x की और y की 0 0, ठीक है। तो हम अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है।
हम इनके प्लेस पे 0 0 लिख देंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये अब हमारे पास क्या है कि 0 लेस देन 4 है, तो ये ट्रू है। अब इधर से जो है वो हमारा शेडेड रीजन जो होगा वो हमारा किस तरफ को होगा, ओरिजिन की तरफ को होगा। ठीक हो गया। चलें बच्चे, अब हम इसको देख लेते हैं अपने ग्राफ पेपर पे। ओके बच्चे, अब हम अपने इन पॉइंट्स को जो है वो हम ग्राफ में देख लेते हैं, ड्रा करते हैं हम इसको एक्स वाई प्लेन में। ओके बच्चे, ये हमने अपने वाई और एक्स एक्सिस पे जो है पॉइंट राइट कर लिए हैं। इक्वेशन के पॉइंट्स है वो इधर शो करवाते हैं। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8, इसके हमारे पास जो पॉइंट आए हैं वो है -8 एंड 0। फर्स्ट पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट है 0 एंड 4। फर्स्ट पॉइंट हम पहले शो करवाते हैं -8 एंड 0। ये है बच्चे हमारे पास ओरिजिन। ओरिजिन से हमने माइनस की तरफ जाना है 8 स्टेप्स, तो ये यहाँ पर जो है हमारा ये पॉइंट इधर शो होगा। पॉइंट हमारा है -8 एंड 0। सेकेंड पॉइंट था हमारे पास 0 एंड 4। सो ये ओरिजिन है। अब हम वाई एक्सिस पे जो है वो 4 स्टेप्स जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे इधर तक। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 4। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से आपस में मिला देंगे इस तरह। ठीक है, आप इनको अपनी मर्जी से जितना मर्जी चाहें बड़ा कर ले, जितनी आपको जरूरत है इनकी। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी हम थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेते हैं। और अब ये जो है हमारे पास लाइन किस इक्वेशन की बनी है, ये है हमारे पास 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 की। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है उसके हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं 4 एंड 0 एंड 0 माइनस 4। पहले हम पॉइंट लगाते हैं 4 एंड 0 का। ठीक है, 4 तो हमने जाना है एक्स एक्सिस पे 4, इधर 4 स्टेप्स इधर आ गए हम, तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट 4 एंड 0। अब हमने जाना है 0 एंड -4, तो हम इधर आएंगे, ये हमारे पास पॉइंट होगा यहाँ पर ये। ठीक है, ये है पॉइंट हमारे पास 0 एंड -4। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो हम स्केल की मदद से मिला देंगे आपस में। ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल गए। अब हमने क्या करना है कि ये देखें, ये वाली जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन की लाइन बनी है और जो फर्स्ट की मिली है वो दोनों आपस में भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो हमने क्या करना है कि इनको आपस में इंटरसेक्ट करवाना है। ठीक है, हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा ना जिधर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट होंगी। हम यहाँ अपनी इक्वेशन का नाम लिख देते हैं। हम इस वाली लाइन को एक्सटेंड करते हैं, इसी तरह हमें इसको लेके आगे चलना है। और ये वाली जो लाइन है इसको भी हमने इसी तरह आगे लेके चलना है। ये ऐसे हमने इनको बढ़ाते जाना है। ये इस वाली लाइन को भी अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे तो ये देखिए बच्चे, यहाँ पर जो है ये दोनों लाइंस इधर आके ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास। ओके बच्चे, ये दोनों लाइंस आपस में इधर आके इंटरसेक्ट हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारा शेडेड रीजन कौन सा होगा। हमने जैसा कि पढ़ा है कि हमारा ये वाला जो सोल्यूशन है वो भी ट्रू आया है, तो इसका शेडेड रीजन भी टुवर्ड ओरिजिन होगा। और ये भी हमारे पास सोल्यूशन ट्रू आया था, तो इसका शेडेड रीजन भी हमारे पास ओरिजिन की तरफ होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चे हमने एक कंडीशन पढ़ी है। ये देखिए जरा, हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें एक कंडीशन है। उन्होंने आपसे कहा है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि x जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0, मतलब x भी पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0, y भी पॉजिटिव है। अब इधर से बच्चे एक कॉन्सेप्ट आता है, ये चीज हमने 9th में भी की थी। ये देखिए जरा, ये मैं छोटा सा आपको ड्रा करके बता देती हूँ। ये मैंने 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए। ठीक है, ये है मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड और ये है मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने देखा हुआ था ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है,
ये इधर वाली साइड पे इसकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, यहाँ पर y नेगेटिव होता है और यहाँ पे y पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था कि x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, और इस क्वाड्रेंट में हमारे पास x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा था कि x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और इस वाले क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है हमारे पास। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन क्या कह रही है कि x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, हमारे पास में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इधर से ये बात जाहिर हो रही है कि जो हम शेडेड एरिया करेंगे वो जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना इसका एरिया आ रहा है हम सिर्फ वो शेडेड करेंगे। मीन्स कि ये देखिए जरा बच्चे, ये है हमारे पास इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये देखें ये इधर भी x पॉजिटिव आ रहा है सारे में, और इधर y भी जो है y भी इधर पॉजिटिव आ रहा है। बाकी अगर आगे हम इसको देखते हैं, ये हमारा जो ग्राफ चल रहा है, यहाँ पर y नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर भी जो है वो हमारे पास x जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो सिंपल जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका एरिया होगा वो ही हम शेडेड करेंगे। एक और चीज हमने देखी है के रिलेटेड बच्चे, एक और चीज हम देख लेते हैं। ये देखें इधर हमारे ये चीज लिखी हुई है कि आ रीजन which is restricted to the first quadrant is referred to as a feasible region। कि मतलब वो रीजन जो कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही महदूद रहे, वो कौन सा रीजन हमारे पास कहलाता है, फिजिबल रीजन कहलाता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्स्टेंट्स। मतलब जो हमें उन्होंने लिमिट्स दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसका जो हर एक पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो फिजिबल सोल्यूशन हमारा कहलाएगा। ठीक है, अब जो जो पॉइंट्स इसके अंदर आते जाएंगे वो फिजिबल सोल्यूशन कहलाएंगे। अब ये देखिए बच्चे, आपने इसको लेड पेंसिल की हेल्प से एडिट कर देना है। ठीक है, अब ये देखिए जरा हम स्केल रख लेते हैं तो इससे थोड़ा सा इजी और जल्दी जरा हो जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर कुछ इस तरह ये अपना स्केल रख लें। आप बच्चे अपना थोड़ा सा इस तरह स्केल रख लेंगे ना तो जरा जल्दी आपका जो ये रीजन है ये शेडेड हो जाएगा। ओके बच्चे, अब इस शेडेड रीजन में हमारे पास जो जो पॉइंट आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है। इनको हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये भी पॉइंट हमारा इसमें ही आ रहा है शेडेड रीजन के साथ जो टच में है। एक ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक हमारा ये वाला पॉइंट, ये सारे इस शेडेड रीजन के फिजिबल रीजन में आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास फिजिबल रीजन में आ रहे हैं तो ये फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। ये पॉइंट क्या है हमारे पास 0 एंड 0, ये पॉइंट हमारे पास क्या है 4 0, ये क्या है 0 4। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है बच्चे इसका तो कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, अगर हम अपने स्केल की हेल्प से दोनों y और x एक्सिस पे अगर हम देखें तो हम फाइंड तो इसको कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम फाइंड करें तो उसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट सॉल्यूशन है। ये देखिए आप, ये जो हमारे पास पॉइंट है एग्जैक्ट x एक्सिस पे कहाँ पर आ रहा है, इधर 16 पे आ रहा है। और इसी तरह अगर हम इसको देखें यहाँ पर y एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये देखें आप, ये एग्जैक्ट हमारा किधर जा रहा है पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट है ये एग्जैक्ट इस पे जा रहा है 12 पे जा रहा है। ये देखिए ये यहाँ से अगर हम ऐसे देखें तो ये एग्जैक्ट 12 पे आ रहा है। हम जो कि बुक वालों ने हमें बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम वो सोल्यूशन करके फिर हम अपना ये पॉइंट लिखेंगे। अब ये पॉइंट बच्चे, ये वाला जो पॉइंट है हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम कोई सा भी नाम दे देते हैं, हम इसको ए नाम दे देते हैं। ठीक है, इस वाले पॉइंट को हम बी का नाम दे देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं और इसको हम डी कह देते हैं। अब हमने कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है, अभी हमने ए पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है कि अपनी इक्वेशन 1 और अपनी आपने इक्वेशन 2 जो है, ये इन दोनों इक्वेशंस को ले, इनको आपस में आपने बच्चे इस तरह करना है कि एक वेरिएबल खत्म हो जाए तो खत्म कर दे या फिर हम y खत्म कर दे, ताकि जो दूसरा वेरिएबल है हमारे पास उसका आंसर आ जाए। अब हमने वेरिएबल खत्म करवाना है। ठीक है, अब पहले तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, x को एक साइड पे कर लेंगे और y वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे ना, ये देखिए जरा मैं इसी तरह लिखती हूँ, मैं लिखती हूँ ये 2y ऐसे ही और ये -x ऐसे ही इज इक्वल टू 8। ठीक है,
और नीचे वाली जो इक्वेशन है मैं इसका x इधर ले आती हूँ और y जो है वो मैं इधर ले जाती हूँ, इज इक्वल टू 4। अब इधर अगर आप देखें तो ये वाली दोनों x जो हैं ये दोनों हमारे पास सेम आ रहे हैं और इनके साइन जो है वो भी डिफरेंट आ रहे हैं। इट्स मीन अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये जो हमारा साइन है, हमारा जो वेरिएबल है वो खत्म हो जाएगा। हम एडिंग करेंगे इधर, ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन हमारे वेरिएबल्स हैं ये खत्म हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, इधर से हमारे पास y आ जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। तो इधर से हमारे पास y का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब ये आंसर हम यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम पुट y इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन किसी में भी पुट कर लें, हम सेकंड में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो x ऐसे ही y की जगह हमने क्या लिखा 12 इज इक्वल टू 4। x इधर ही आ गया 4, ये माइनस 12 इधर आके हो जाएगा प्लस 12। सो इधर से हमारे पास x का आंसर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहाँ से बच्चे हमें पॉइंट मिल रहा है। हम जब पॉइंट लिखते हैं तो पॉइंट में आपको पता है कि पहले x की वैल्यू होती है 16, फिर हमारे पास y की वैल्यू होती है 12। तो ये देखें जरा, हमारा पॉइंट ये कॉर्नर पॉइंट ए आ गया, पॉइंट ए हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। देखिए तो जरा ये वही पॉइंट नहीं बन रहा जो हमने हाफ में भी देखा था कि जहां पर ये हमारी दोनों वैल्यूज इंटरसेक्ट कर रही हैं। इधर x एक्सिस पे 16 पे थी और इधर y एक्सिस पे हमारे पास 12 पे थी और सेम एग्जैक्ट हमारा पॉइंट भी वो ही आया है। ये देखें 16 एंड 12, तो ये हमारा पॉइंट क्या आ गया है 16 एंड 12 आ गया है। ओके बच्चे, अब हमारे पास आखिरी काम रह गया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जिधर हमारा ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। तो चलिए हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 0 एंड 0, 4 एंड 0, 0 एंड 4, 16 एंड 12। ये बच्चे हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं। अब हमने इस फंक्शन में ये बारी बारी सारे पॉइंट्स जो है वो पुट करके देखने हैं कि कहाँ पर जो ये फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आती है। तो चलें बच्चे अब हम लिखते हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं पहले 0 के लिए x भी 0, हमारे पास y भी 0, ठीक है। तो हमारे पास 2, x की प्लेस पे हमने क्या लिखा 0 लिखा, ये हमारे पास प्लस है, प्लस 5 की प्लेस पे हमने क्या लिखा 0। तो इधर से हमारे पास आंसर टोटल क्या आ जाना है 0 आ जाना है। अब हम लेते हैं हम अपना सेकंड पॉइंट 4 एंड 0 लेते हैं। 4 एंड 0 हमने लिया तो हमने x की प्लेस पे क्या लिखा 4 और y की प्लेस पे हमने क्या लिखा है 0। तो इधर से 4 2 जा क्या आ गया हमारे पास 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8 हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ 16 और 12 पॉइंट के लिए। तो हमारे पास x प्लेस पे क्या आ जाना है 16 और y प्लेस पे क्या आ जाना है 12 आ जाना है। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 32, 5 को 12 से करें तो 90, सॉरी 5 को 12 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 60 आ जाएगा बच्चे, 60। 32 एंड 60 हमारे पास हो जाएगा 92 हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट रह गया हमारे पास 0 एंड 4, उसके लिए हम फाइंड आउट कर लेते हैं 0 एंड 4, ठीक है। तो x प्लेस पे 0 और y प्लेस पे क्या आ गया 4 आ गया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 5 4 से कितना आ गया 20 आ गया। तो हमारे पास लास्ट पे आंसर आ गया 20। अब इधर अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है 92 पे आ रही है। तो हमारे पास जो है वो मैक्सिमाइज वैल्यू फंक्शन की कौन सी आ गई है, कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास 16 एंड 12 आ गया है। सो बच्चे अगर हम इसको स्टेटमेंट की शक्ल में लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि f x एंड y हैज मैक्सिमम वैल्यू 92 एट 16 एंड 12। तो यहीं पर बच्चे हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। बच्चे हम अब थोड़ा सा रिवाइज कर ले क्वेश्चन ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए इसकी, क्योंकि इसमें काफी चीजें थी जो हमने फाइंड आउट की हैं इसमें। तो सबसे पहले तो बच्चे आपने क्या करना है कि आपने अपनी इनइक्वालिटीज को जो है इधर से पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन ली अपनी और उधर से हमने पॉइंट निकाले, ये आगे फिर हमने उसका टेस्ट भी किया, टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आया हमने वो भी लिख लिया। फिर बच्चे हमने अपनी सेकंड इक्वेशन ले ली और सेकंड इक्वेशन से भी है हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिए अपने दोनों, फिर हमने उसका टेस्ट किया तो टेस्ट भी हमारा क्या आया था ट्रू आ गया था और उसके भी शेडेड रीजन हमारा किस तरफ को होना था ओरिजिन की तरफ को होना था। फिर हम इन पॉइंट्स को लेके चले और हमने क्या किया कि अपना एक ग्राफ बनाना शुरू किया जिसके लिए हमने एक्स वाई प्लेन ड्रा किया, ठीक है। उसके बाद हमने अपने पॉइंट्स जो थे वो हमने बना लिए, ठीक है। पॉइंट्स बनाने के बाद बच्चे हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा पॉइंट
सर्च किया, एक ऐसा पॉइंट लगाया, एक ऐसा पॉइंट हमने देखा कि जहां पर हमारे पास ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्योंकि आप लोगों ने 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखा होगा कि हमारी जो दोनों इक्वेशंस की लाइन होती थी वो आपस में इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे लाजमी करती थी। तो ये वाली भी लाइन हमारे पास दोनों आके इधर इंटरसेक्ट होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन आ गई थी कि हमने जो है सिर्फ उस रीजन को हमने शेडेड करना है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव हो और वाई भी पॉजिटिव हो। तो वो फिर हमने अपना इस तरह क्वाड्रेंट में देखा कि वो सिर्फ फर्स्ट ही क्वाड्रेंट ऐसा है जहां पर ये दोनों हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव होती हैं। तो सिर्फ हमने फिर वही रीजन जो था उसको हमने शेडेड कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो रीजन है ये हमारे पास फिजिबल हमारे पास रीजन आ गया। तो ये जो पॉइंट्स थे हमारे पास ये फिजिबल सॉल्यूशन थे, 1 2 3 और ये चौथा पॉइंट जो था, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स जो थे ये हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशंस थे। अब ये वाला जो पॉइंट था ये हमें फाइंड करना था, ये हमें नहीं मालूम। हमने बच्चे अपना कॉर्नर पॉइंट जो ए था वो फाइंड आउट करने के लिए हमने अपनी दोनों इक्वेशंस जो थी उनको हमने यूज किया। आपस में हमने जब उनको ऐड करवाया तो हमने एक वेरिएबल को खत्म करना था, तो वो एक्स वेरिएबल खत्म हो गया, उधर से हमें वाई का आंसर मिल गया। फिर हमने वाई का आंसर किसी भी एक इक्वेशन में यूज करना था, 1 में या 2 में, तो मैंने वो 2 में यूज किया तो मेरे पास एक्स का वहां आंसर आ गया, ठीक है। तो यहीं से हमारे पास जब वो कॉर्नर पॉइंट ए आ गया 16 एंड 12। अब हमने जो मेन चीज थी कि हमने मैक्सिमाइज वैल्यू देखनी थी अपने फंक्शन की कि वो कहाँ पर कौन सा पॉइंट जो है यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है। तो हमारे पास जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स थे हमने उनको उठाया और हमने बारी बारी इसमें पुट करना शुरू कर दिया। जैसे ही हमने पुट किया आंसर्स निकाले तो हमारे पास 16 एंड 12 ऐसा पॉइंट आया जहां पर हमारे पास ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू आती थी। इसका दिया कि एफ एक्स फंक्शन एक्स ऑफ वाई फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा कहाँ पर, उसके 92 वैल्यू आई है 16 और 12 पर।